अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये आपकी चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में से है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है ना, तो इसमें 4 लोगों का जो की रोल होता है, ठीक है ना, 4 लोगों का की रोल होता है जिसमें गतिस चीज़ें सुइन में। सबसे पहला तो पुलिस होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस लॉयर होता है एंड द जज, ठीक है ना। तो ये जो 4 लोग हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो सबसे पहला जो रोल हमने डिस्कस करी थी अब हम लोगों ने रोल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। तो रोल ऑफ पुलिस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। तो आज हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, ठीक है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बच्चे इसमें आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, या तो बुक खोल के पढ़ो जिनके पास बुक है, या जिनके पास बुक नहीं है तो वो क्या करेंगे, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी वो पीडीएफ खोल के आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम देखेंगे कि रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है। पुलिस का रोल तो आप लोगों को समझ में आ गया। पुलिस का रोल था इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, ठीक है, एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम होता है, और उनको जो है पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ, ठीक है, यानी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, और उसके साथ साथ जो गाइडलाइन, ठीक है, बासु गाइडलाइन है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो अब हम क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है, ठीक है। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग, ठीक है। जब भी कोई भी क्राइम होता है ना बच्चा, हमारी सोसाइटी में कोई भी क्राइम होता है, वो जो क्राइम है सिर्फ जिसके अगेंस्ट हुआ, ठीक है ना, उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है ये क्राइम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो रोल को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल देखेंगे यहाँ पे, कि पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी पब्लिक ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं तो इसको पब्लिकली रॉन्ग माना जाता है या पब्लिक के लिए भी गलत माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई भी क्राइम होता है तो वो क्राइम जो है, उस क्राइम का इफ़ेक्ट हमारे सोसाइटी में भी होती है, ठीक है ना। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim, ठीक है ना, but against the society as a whole, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, जब भी कोई भी क्राइम होते हैं तो वो क्राइम सिर्फ उस विक्टिम, अफेक्टेड विक्टिम के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपको, जैसे शांति जो है, ठीक है ना, तो लास्ट में शांति के अगेंस्ट या शांति के फेवर में क्या क्या नतीजा निकल आया उस चीज़ का, तो मतलब उस चीज़ के अलावा हम जैसे जब शांति ने चोरी किया था, तो शांति ने चोरी का, जब शांति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, तो ये जो चोरी जो है सिर्फ मिसेस शिंदे के ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे भी है कि सुधा गोयल के केस में भी, ठीक है, जो आपके प्रीवियस चैप्टर में आपने डिस्कस किया था, ठीक है ना। द केस अगेंस्ट द एक्यूज, जैसे लक्ष्मण है जिसकी अगेंस्ट ये केस की दर्ज किया गया, एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट, ठीक है ना। दैट इज़ वाई द केस वॉज कॉल्ड, जैसे फिलंगतजेशन केस वो स्टेट, ठीक है ना, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ठीक है ना। स्टेट वर्सेस सुधा गोयल जब हमें दुखते, जो अफेक्टेड पर्सन था जिसकी अगेंस्ट ये केस मतलब किया गया है उसकी अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो उसमें स्टेट भी शामिल होता है, यानी हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे जो जैसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, ठीक है ना, वो चुसला चिशाचें जब ना केस पो दिया नुकची जस्टिन जब भी मतलब वहाँ सिंपली दिया तो चुकशा कोई भी क्राइम चिशा ना तो वो क्राइम को पब्लिक के अगेंस्ट भी माना जाता है ना, ठीक है ना, चाहे चोरी सो, चाहे खून बस, चाहे ची बस, ठीक है ना। तो सिमिलरली द अबोव केस कैन बी कॉल्ड, ठीक है ना, इसके केस को भी हमारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस केस को भी क्या कहेंगे, स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम, ठीक है ना, एंड नॉट मिसेस शिंदे जब हमें तो दे सो रहा है शांति, ठीक है ना, जिसकी अगेंस्ट में ये केस दर्ज किया गया है, जो एक विक्टिम बना है इसमें, ठीक है ना।
तो इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब क्या होता है कोर्ट में, जब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन बसना, जब ये लोग क्या करते हैं कोर्ट लखोस ताचिंदे केस पोचरा, तो कोर्ट इस बचन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, कोई कोर्ट इस बचन खुनतेस एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन चिक 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 रिप्रेजेंट बचन जो किसके इंटरेस्ट में होता है, स्टेट के इंटरेस्ट में, यानी उस स्टेट के, उस कंट्री के। ठीक है ना। तो द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बीइंग वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, तब पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करते हैं या अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद से। ठीक है ना। एंड फाइल द चार्जशीट। ठीक है, जब इस चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करते हैं ना पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन बसर के अपना। ठीक है ना। आज कुंदा जस्मिन दे विटनेसेस सगई उन सकमा खोसर के अपना खोस बचें द चार्जशीट को कोर्ट या फाइल बात दे ना कोर्ट इस देखना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है ना। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना। जो भी चार्जशीट, जो भी विटनेसेस वहाँ पे आए हैं उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना। तो द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द चलो प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है ना। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ दिस his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। ठीक है ना। अब ये जो पर्सन जो है, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये क्या है, स्टेट का आदमी है। ठीक है ना। यानी खो गवर्नमेंट में मन का, तो ये इसका पूरा ड्यूटी बनता है कि वो क्या करे, केस को इम्पार्शली प्रेजेंट करे, इम्पार्शली इस चीज़ को देखे और पूरा मतलब इंडियन में सब अच्छे जो मटेरियल्स है। ठीक है ना। मटेरियल्स, फैक्ट्स, विटनेसेस, जो एविडेंस इनको मिलता है उनको सही तरह से या मतलब ठीक तरह से अपने हिसाब से इम्पार्शली उसको क्या करना होता है, कोर्ट के सामने पेश करने होता है। जब इसके बाद क्या करते हैं, कोर्ट डिसाइड करते हैं उस विक्टिम के अगेंस्ट या उस अरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट उसको, मतलब कोर्ट जो है क्या करते हैं, जज मतलब डिसाइड करेंगे इन विटनेसेस के बेस पे, इस एविडेंस के बेस पे। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, जैसे आप लोगों को बार बार आपके जैसे आप फिल्म में देखते हैं या मूवीज़ वगैरह में। ठीक है ना। आप मूवीज़ में देखते हैं या आपके सीरियल्स में आप लोग देखते हैं कि एक जज क्यों जो एक उस एक्यूज पर्सन के लॉयर्स ठीक दो ना मी लॉयर्स चोंदो खूस किरकिल पैनो दिची सुनछेंदु पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हमने वहाँ पे कोई रोल नहीं देखा जिंदो एंते, लेकिन ये होता है छोरा उदोन जो फिल्म मिलता से सुरा। तो यहाँ दी चीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूरा पहले का नजर की रोल होता है, 4 की रोल होता है। ठीक है ना। 4 नफर इस की रोल वहाँ पे प्ले बाजस त्याना चिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंजस, लेकिन आपको वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़्यादातर नहीं दिखाते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है छोरा। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपको पता चल, आप सिंपल में मैं आपको बता दूं कि चीज हचिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, उदो चीज़ अच्छी गातीस पब्लिक रोंग। ठीक है ना। यानी पब्लिक के लिए भी वो गलत माना जाता है, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए गलत माना जाता है। सो दिफ लदियाँ चुयों चिंजरना का, तो इसमें क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, जब क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन या पुलिस से रोल को ख़त्म सो सिर गया पुनः पुलिस जब ये चार्जशीट कोर्ट में फाइल करता है ना, उसके बाद से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे काम करेगा, इम्पार्शली। ठीक है। यानी इम्पार्शल, वो एक स्टेट का आदमी है या गवर्नमेंट का आदमी है, तो इसको क्या करना है, इम्पार्शली केस को प्रेजेंट करना है, इम्पार्शली सारे काम, जैसे विटनेसेस वगैरह ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे होगा। ठीक है ना। विटनेसेस होगा, एविडेंस होगा, उनको सही तरीके से क्या करना है, प्रेजेंट करना किसका काम होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बताया, बुक खोलना है या PDF खोल के आपको पढ़ना है। ठीक है। थैंक यू। खुदा।